हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज हम लेकर आए हैं रियल एनालिसिस का चैप्टर फर्स्ट। इस चैप्टर में हम जो है क्रम से पढ़ेंगे, साथ ही कंप्लीट चैप्टर आपको देंगे, साथ ही प्रश्नावली के आपको प्रश्न भी कराएंगे हम, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं। तो आइए देखते हैं रियल एनालिसिस के इस फर्स्ट चैप्टर में हम क्या क्या इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो उसको जो है आप बारीकी से एक नोट्स में समझेंगे। सबसे पहले तो हम सेट के बारे में जानेंगे कि सेट होता क्या है आखिरकार। फिर इसके पश्चात हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। खाली इसकी हमें एक जानकारी देनी है, बाकी इसको हम जब सेट थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें जो है कंप्लीट आपको विस्तार से समझाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सेट के जो टाइप्स होते हैं वो काफ़ी देखे जाएँ तो 10-12 प्रकार के होते हैं। तो उनको जो भी हम सेट थ्योरी में ही समझेंगे, लेकिन जो स्पेशली यूजफुल होते हैं उनको हम डिस्कशन इसी वीडियोज़ में करा देंगे। फिर इसके पश्चात जो मेन टॉपिक है हमारा रियल एनालिसिस का, अपर बाउंड या बाउंडेड अबव, इन तीनों की डेफिनेशन देखा जाए तो एक लगी भई होती है, इसलिए इसे इन तीनों को हमने साथ में लिया है। इसी प्रकार से लोअर बाउंड्स, बाउंडेड बिलो एंड इन्फिमम, तो इनको भी जो है हम इसी वीडियो में जानेंगे। साथ में सम एग्जाम्पल्स भी समझेंगे। इसके नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में जो प्रश्नावली के क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे वो कृष्णा पब्लिकेशन बुक हो या CS चंद्र की बुक हो, यानी ज़्यादातर मेनली बुकों के हम क्वेश्चंस लेकर आपको सॉल्यूशन कराएंगे। तो आइए देखते हैं हम रियल एनालिसिस का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका वीडियो देखेंगे। सबसे पहले सेट क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, सेट हमारा क्या होता है, इसको हमने 2 डेफिनेशंस के द्वारा डिफाइन किया है। वैसे आप कॉमन डेफिनेशंस तो सब लोग यही पढ़ते आए हैं कि ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई वेल डिफाइंड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है तो हम कह सकते हैं कि उसका जो कलेक्शन होगा उसे क्या कहेंगे, हम सेट कहेंगे, है ना। तो इसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सेट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ एनीथिंग डेट, यानी कुछ भी हम क्या कह दें, एक फॉर्म कह दें, किस फॉर्म में वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। यदि वो वेल डिफाइंड है तो हम कहेंगे कि जो वो कलेक्शन है वो क्या होगा, हमारा सेट होगा। जैसे हमने एक फिक्स कर दिया कि ए सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया कि जो नेचुरल नंबर है यानी 1 to 10 है, तो ये फिक्स हो गया। और एक देखे जाए तो एग्जैक्ट नंबर्स हैं, यानी फाइनाइट सेट भी बन सकता है, तो इनफाइनाइट भी नंबर्स हो लेकिन वो फिक्स हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं ये सेट है। लेकिन यदि हम उसी को हम ऐसा देखें, ए सेट ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट्स, तो देखिए को किसी को भी हम एग्जैक्ट जो है स्मार्ट नहीं कह सकते जब तक कि उसका परीक्षण ना किया जाए। इस वजह से ये जो स्मार्ट यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, यानी वेल डिफाइंड नहीं, इस वजह से इसको हम अभी सेट नहीं कह सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेट होता है। आइए इसको विस्तार से अध्ययन जो है हम सेट थ्योरी में करेंगे इसको। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी सेट को हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर विधि या इसी को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो भी एलिमेंट रहेंगे, जो भी सेट के मेंबर्स रहेंगे, उनको हम कोमास के द्वारा एक ब्रैकेट में बंद करके रखते हैं। और ध्यान देने वाली बात ये होती है, कोई भी नंबर्स वो 2 टाइम्स नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर समझिए, वही हमने लिखा है इन दिस फॉर्म, यानी इस विधि में या इस फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट वन लिस्टेड, यानी उसको एक लिस्ट में हम क्या करते हैं, लिस्टेड करते हैं। द एलिमेंट बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमाज, यानी कॉमाज से हम उनको सेपरेटेड कर देते हैं। एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स, और उसको ब्रैकेट्स के अंदर रख देती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, तो देखिए हमने लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी जो अपना नेचुरल नंबर का सेट होता है लेस देन 7, यानी 7 से जितने भी छोटे नंबर होंगे वो सेट हमने यहाँ पर बनाना है। तो देखिए हमें रोस्टर विधि के अनुसार बनाना है, तो ए नंबर जो डेफिनेशंस कहती है उसमें के अनुसार, तो हमने एक ब्रैकेट लिया, तो उनको ये नंबर्स जो हैं हमारे उनको 1 2 3 4 5 6 कर दिया। 7 आएगा नहीं क्योंकि इससे कम लेना है, तो ये कॉमा के अंदर इनको हमने बांट दिया। अब देखिए इसमें देख रहे हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, यानी कोई 2 बार तो नहीं लिखा है, जैसे ये 2 यहाँ 2 और कहीं हो नहीं है ना। तो इसी प्रकार से ये हमारा टेबुलर फॉर्म ये कहती है कि इसमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट को कॉमाज के द्वारा एक ब्रैकेट के अंदर
रख करके इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं इसकी दूसरी विधि जो है रूल मेथड, या इसी को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ये भी वैसे ही होती है, बस इसमें क्या है, उस सेट को एलिमेंट्स को कॉमा के द्वारा लिस्टेड नहीं किया जाता। इसमें क्या किया जाता है, उसके गुण के आधार पर, यानी प्रॉपर्टीज के द्वारा। तो क्या होता है, जैसे हमने लिखा उसी जो एग्जाम्पल था उसी को हमने लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7, उसी को लिया। तो इसको हम क्या डिफाइन कर सकते, देखिए इसमें हमने 1 2 3 तो नहीं लिखा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के द्वारा किया कि एच सच डेट एक्स, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है, एक्स सच डेट पी ऑफ एक्स, है ना। पी ऑफ एक्स कोई फंक्शन रहेगा, यानी कि कोई सेट है जो जिस फॉर्म में डिफाइंड होगा, ठीक है। यहाँ पर डिफाइंड हमारा है नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो वही हमारा ये बन जाएगा यहाँ पर पी एन ऑफ एक्स के रूप में, ये वाला फंक्शन, ठीक है। देखिए ए इक्वल, तो हमने इसको डिफाइन किया एक्स सच डेट एक्स, जो एक्स बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर, एंड अब देखिए लेस देन एक्स, तो देखिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 लेस इक्वल इसलिए लगाया क्योंकि 1 भी नेचुरल नंबर में आता है ना। एक्स लेस 7, अब इसमें इक्वल इसलिए लगाया क्योंकि इससे कम लेना है, इस वजह से, तो इसको डिफाइंड ऐसे कर दिया। इसी प्रकार के ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरा तरीका एक और हमने एग्जाम्पल बताया है, एक्स इक्वल सच डेट एक्स इज ए प्राइम नंबर ऑफ, कहाँ से कहाँ तक, 10 to 20, तो यहाँ तक की जो है, यानी इसमें जो हमारा रोस्टर विधि आप निकाल सकते हैं, हमें प्राइम नंबर चाहिए 10 to 20, तो इसमें आप रोस्टर विधि भी आपस में चेंज करके निकाल सकते हैं। क्या निकलेगी, तो हमें क्या अभाज्य नंबर्स अभाज्य संख्या निकालनी है, तो क्या क्या होंगी वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर 13 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, और 11 भी रहेगी, सॉरी यहाँ पर 11 चलो आगे पीछे का हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हमारा 17 हो जाएंगी, और फिर 19 हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये हमारे निकल आएंगी, है कि नहीं। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गई, और ये जो थी हमारी बिल्डर फॉर्म्स हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है, इसको समझिएगा। देखिए इफ़ यदि कार्डिनल ऑफ सेट ए फाइनाइट, यानी जितने भी एलिमेंट हैं हमारे उस सेट के अंदर, यदि वो फाइनाइट, अभी हम मॉड ए जो लिखा है उसको हम अभी समझाएंगे, ठीक है। यदि उसमें जितने भी एलिमेंट सेट में है वो कैसे हो, फाइनाइट हो, देन हम एक इस सेट टू बी ए फाइनाइट सेट, जब हम उस सेट ए को क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। यदि इनफाइनाइट है, बस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग है, यदि इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो कह सकते हैं कि ए इनफाइनाइट सेट। जैसे हम यहाँ पर एक कोई सेट ले लेते हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4, बस यहाँ तक कर दिया, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होते हैं उतनी वो होती है, तो कितनी हो गई, 4। और 4 कैसा है, एक फाइनाइट नंबर, इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है वो फाइनाइट सेट है। लेकिन यदि हम कह दें नेचुरल नंबर का सेट, यानी इसी को हम ऐसा कह दें 1 2 3 4, और यहाँ पर हमने एंड सो ऑन, तो यहाँ पर देखिए कार्डिनलिटी क्या हो गई, यहाँ पर इनफाइनाइट हो गई, नहीं हो गई, इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट हो गई तो सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो गया। आइए पहले कार्डिनलिटी के बारे में आपको बता देते हैं। देखिएगा कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है, तो समझिएगा, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, यानी सेट में जितने भी हमारे नंबर्स रहेंगे उन सभी नंबर्स को जो टोटल होता है उसी को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। जैसे हमने लिया बोवेल्स का सेट लिया, इसमें देख सकते हैं 5 है, तो इसकी कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। अब आइए तीसरा सेट पढ़ते हैं हम, नल सेट, इसी को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो देखिए ए सेट विच कंटेन नो एलिमेंट्स, यानी ऐसा सेट हो जो कोई एलिमेंट नहीं रख रहा हो, तो ऐसे सेट को हम नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। तो जैसे हमने लिखा पी इक्वल एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड, यदि हम आप जानते हैं एक्स यदि हमारा विषम है, और विषम का कभी भी स्क्वायर 4 के इक्वल नहीं होगा। जैसे आप रखिए एक्स बराबर 1 लेंगे तो यहाँ रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, यानी 4 कभी भी नहीं आएगा। इसलिए ये सेट जो हमारा है वो इसको 5 से दिखा दीजिए कैसा है, नल सेट, ठीक है।
लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, यदि इसके अंदर कुछ भी आपने लिख दिया फिर वो आपका नल सेट नहीं रहेगा। जैसे सपोज यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा तो आप यहाँ 0 कर दो, तो 0 कर दोगे तो वो सिंगलटन सेट बन जाएगा, या क्योंकि उसमें 0 भी एक एलिमेंट होता है ना। आप जानते हैं 0 भी क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, उसकी भी एक वैल्यू होती है। इस वजह से यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाता है, ठीक है। सिंगलटन सेट देखते हैं, ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, यानी आपके पास एक ऐसा सेट हो जिसमें 1 एलिमेंट हो तो उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। बस बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस हैं। इक्वल सेट क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, यदि दो सेट हैं वो आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं वो सेट कैसा होता है, इक्वल सेट होता है, ठीक है। अब आइए मेन टॉपिक है हमारा सबसेट ऑफ सेट, यानी सबसेट क्या होता है। देखिएगा ए एंड बी आर हमारे 2 सेट्स रहेंगे, ईच मेंबर ऑफ ए, यानी किसी को भी लेकर चलें, यदि हम ए को लेकर चलें, ए को हमें सबसेट बनाना है तो ए के प्रत्येक एलिमेंट हमारी किस में होने चाहिए, बी में होने चाहिए। ए के प्रत्येक एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी में होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। जैसे हमने कोई ए सेट लिया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और एक हमारा बी सबसेट, एक हमने बी सेट लिया 1 2 3 4 5 6। तो देख रहे हैं ए के प्रत्येक एलिमेंट किस में है, बी में है, तो हम कह सकते हैं ए सबसेट है वो किसका है, बी का। इतना आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। नोट, एक नोट है आपके लिए क्या, कि देखिए सबसेट का निर्माण भी करना अच्छा रहता है, कभी कभी एग्जाम से पूछ लिया जाता है। तो देख सकते हैं ए इज सेट ऑफ कार्डिनल ऑफ एन, यानी एक एन अवयव वाला क्या है हमारे पास, सेट है, ठीक है। जब यदि एन अवयव वाला सेट है तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, तो वो जो बनते हैं सबसेट वो 2 की पावर n बनते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पर लिख लिया ना 1 2 3 4, हमने ये हमारा एक मेन सेट हो गया इतना, ठीक है। अब हमें सबसेट बनाने तो कैसे बनेंगे, सबसेट बनाइए, ए डैश बनाइए। जैसे एक में हमने एक एलिमेंट ले लिया, एक डबल डैश ले लिया, यहाँ पर हमने एक में 2 एलिमेंट ले लिए, नहीं ले लिए, और अगले में एक ट्रिपल डैश ले लीजिए, तो यहाँ पर 1 2 3 ले लिया। इसी प्रकार से ए 4th डैश ले लिया, कुछ भी ले लेते यहाँ पर आप। तो यहाँ पर हमने ले लिया कितना 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर 4, ठीक है। इस प्रकार से ये बन गया। अभी और बनाइए, कई बन जाएंगे इसमें, आप देख सकते हैं। एक अब देखिए इसमें आप लाइन लगाते जाना, ठीक है। वी देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 1, अब आप ले लें 1 और 3 को। तो इस प्रकार जब आप बनाते जाएंगे ना तो इसकी कितनी बनेंगी, 16 बनेंगे। कितनी बनेंगे, 16। जब आप आपस में लेते जाएंगे, सीधा सा फॉर्मूला है। यदि आपको सबसेट निकाल लेंगे तो आप क्या करेंगे 2, और जितने एलिमेंट इसमें कितने हैं 4 एलिमेंट है 2 की पावर 4 इस फॉर्मूले के अनुसार। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, सीधा सा हो जाएगा 16, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट जो है आपका लाइक के सबसेट के तरह ही होता है, बस वो क्या होने नहीं चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। तो हमने लिखा इफ ए एंड बी आर सेट है देन वी इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट। इफ यदि ए हमारा कैसा जो बी है सबसेट तो होगा ए का, लेकिन वो बराबर ना हो। जैसे हमने लिखा ए बराबर 1 2 3 4, ठीक है, और हमने लिख दिया बी 2 3, ठीक है, ये लिख लिया। तो कह सकते हैं कि जो बी है वो सबसेट है किसका, ए का है, क्योंकि बी के एलिमेंट सभी इसमें है। और साथ में देख रहे हैं एंड आप देख रहे हैं कि ए डज नॉट इक्वल टू बी है, यानी देख रहे हैं बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ऑफ ए का। इतना तो आप समझ गए होंगे सेट के बारे में। अब जब हम सेट थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसको विस्तार से हम समझेंगे। आइए देखते हैं हम यहाँ से। अब है हमारा मेन टॉपिक जो हमारे रियल एनालिसिस में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसके न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हम जो है अच्छे से समझेंगे। इसकी पहली डेफिनेशन है हमारी अपर बाउंड्स, ठीक है। अपर बाउंड्स क्या होता है उसको समझना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा सेट है, तो सेट के बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं लेट माना एस वी ए कुछ भी। देखिए अब आप सबसेट के बारे में कर रहे हैं, तो सबसेट
यदि सेट के बारे में कर रहे हैं तो सेट, तो यहाँ सबसेट के बारे में पूछा जाता है, तो लेट एस बी ए सबसेट ऑफ, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है, वो क्या है हमारा सबसेट है ऑफ रियल नंबर, देन हम कह सकते हैं ए रियल नंबर। अब देखिए अपर बाउंड हो तो रियल नंबर तो चाहिए एक, तो ए रियल नंबर कैपिटल एम कह दो चाहे स्मॉल एम कह दो, इज कॉल्ड, इस रियल नंबर को हम कहेंगे इज कॉल्ड एन, अब यहाँ एन अपर बाउंड ऑफ एस इफ है। अब हमें कंडीशन तो देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने क्या डिफाइन किया, कुछ भी नहीं किया, हमने एस सबसेट बताया है और एम एक हमने रियल नंबर बताया, तो इस एम रियल नंबर को हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड्स कहेंगे ऑफ सेट एस का। इफ़ यदि, अब हमें कंडीशन देनी पड़ेगी, तो इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज लेस देन सॉरी ई लगाइएगा यहाँ पर, लेस देन किससे कम हो, वो एम से कम हो, लेस देन हो और इक्वल का भी साइन होना चाहिए, लेस देन अथवा इक्वल टू एम, यानी वो एम से क्या होने चाहिए, कम अथवा ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंडीशन दे सकते हैं, यहाँ पर क्या कंडीशन, यदि इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कहें, अर्थात एक्स लेस इक्वल कैपिटल एम और फिर फॉल ऑल एक्स लेस, जो एक्स बिलोंग्स करेगा एम में, यानी कि जो एम हमारे हैं वो सभी क्या होंगे, हमारे एम से एम के बराबर, यानी जो एम के बराबर और एम से जितने भी बड़े मान होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड्स कहलाएंगे, यानी किसी सेट में जो है हमारे एक से अधिक अपर बाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। साथ ही हमें यहाँ से एक डेफिनेशन और डिफाइंड कर देंगे, इफ़ यदि देयर एग्जिस्ट्स एन अपर बाउंड फॉर ए सेट एस, देन, तो उस सेट को हम जो है देन सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड एबव, यानी कि यदि वो सेट हमारा कैसा है, वो बाउंडेड है, अपर बाउंड है, तो उससे हम बाउंडेड एबव सेट को कहते हैं, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे क्या है, सिंपल अच्छे से समझ लीजिए। कोई सबसेट एस है हमारा, ठीक है, रियल नंबर एम है, और रियल एम इस प्रकार से यदि सेट में डिफाइंड हो कि एक्स लेस इक्वल एम कंडीशन फॉलो हो जाए, तो इस एम को ही हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड कहेंगे, ठीक है, इतना समझ गए। और साथ ही हमने लिखा है, इफ़ यदि हमारा कोई सेट है वो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें अपर बाउंड, तो उस सेट को हम बाउंडेड एबव कहते हैं। और इसमें आप स्टार लगाकर एक और नोट लिख सकते हैं कि देखिए स्टार लगाकर आप एक और आप लिख सकते हैं, इफ़ नंबर सच रियल नंबर कैपिटल एम, यानी कि नो यदि कोई नहीं, सच रियल नंबर एम एग्जिस्ट देन सेट एस इज कॉल्ड नॉट बाउंडेड अथवा अनबाउंडेड एबव कह दो या वो कह दो। देखिए इसमें हमने लिखा है, यदि नो सच ए रियल नंबर एम,
यानी कि उस सेट में कोई नंबर बिलोंग्स नहीं कर रहे हों अपने रियल नंबर m। अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब हम उस सेट को हम क्या कहेंगे, नॉट बाउंड, यानी वो बाउंडेड नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, अनबाउंडेड सेट। क्या कहेंगे, अनबाउंडेड। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब आइए एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस इसकी काफ़ी हो गई हैं। तो आइए इसकी पहले जो है लैंग्वेज देख लेते हैं। कोई एक एग्जाम्पल जो फेमस एग्जाम्पल्स है पहले उसको देखेंगे, फिर इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हम कराएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एन जो है बिलोंग्स करता है कैपिटल एन में, यानी एन जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसको हमें समझना है। तो इसको हम जैसे इसमें एन की वैल्यूज रखेंगे तो क्या, यदि 1 रखेंगे तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, लाइक इस प्रकार से ये चलता जाएगा। ठीक है, अब ये है यदि इसको हम एक लाइन में ड्रा करें तो लाइन में ड्रा हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ये सभी लोग ने कराते हैं अक्सर जी, तो हम इसलिए हम भी करा देते हैं इसको। फिर जो है हम नेक्स्ट अभी इसी वीडियो में काफ़ी न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर सपोज हमारा 0 है, यहाँ पर हमारा ये 1 है। ठीक है, अब देख रहे हैं 1 तो हमारा ये है, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर कितना है, 1/2, लगभग आधा यहाँ पर 1/2। फिर उससे थोड़ा और कम होगा तो देख रहे हैं थोड़ा लगभग यहीं कहीं पर होगा, फिर और कम होगा, अब तो बहुत ही पास पास रहेगा। ठीक है, और कम होगा इस प्रकार से 1/6 से, और धीरे 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 तो हम बहुत छोटे से यहीं के पास, यानी लाइक के 0 के पास चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। अब देखिए समझिए, अब आपको क्या देखना है, इस सेट में देखना है सबसे ये वाली कंडीशन बनानी है। तो इस कंडीशंस को आप देखिए क्या बनानी है, आपको देखना हाईएस्ट, देख रहे हैं इसमें क्या लिखना है, एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज लेस देन अथवा इक्वल टू एम। तो आपको इसमें एम एक ऐसा देखना है कि जो हाईएस्ट हो। तो देखिए इसमें हाईएस्ट अपना क्या है, 1। यदि 1 आप यहाँ पर कह दें, सपोज ये हमारा कैपिटल एम है, क्या है ये, कैपिटल एम है। अब देखिए कैपिटल एम में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सभी में लेस इक्वल की प्रॉपर्टी सॉल्व हो रही है। तो हम इसमें ऐसा कह सकते हैं कि ये सपोज जितनी भी वैल्यू वो सपोज एक्स है हमारी, तो हम कह सकते हैं लेस इक्वल कैपिटल एम, नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कंडीशन बन गई हमारी। तो यहाँ पर एम जो है मतलब 1 क्या हो गया, बाउंडेड एबव हो गया, नहीं हो गया। तो इस प्रकार से तो हम यहाँ से ऐसा हम कह सकते हैं हेयर, अब उसी में हम देख रहे हैं सेट के अंदर हेयर, यहाँ पर x लेस इक्वल 1। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ठीक है, ठीक, तो अर्थात कह सकते हैं हम कह सकते हैं अर्थात 1 इज अपर बाउंड्स ऑफ s। ठीक है, बाउंसिंग लगाएंगे बाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है, देखिए हमारा ये जो है मिनिमम नंबर होता है m। ठीक है, तो इसमें मिनिमम क्या है, 1, यानी 1 तो हमारा अपर बाउंड है ही, साथ में जितने भी हमारे इतने इस नंबर होंगे इसके आगे वो सभी हमारे क्या कहलाएंगे, वो अपर बाउंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड। तो यानी किसी सेट में एक से अधिक भी अपर बाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो अपर बाउंड्स कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू इस नंबर के से ज़्यादा। यानी जितने भी हमारे होंगे 2, 3, 4, 5 भले ही सेट में नहीं होंगे, लेकिन वो सभी क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड्स कहलाएंगे। जब हम सुप्रीमम निकालेंगे तो सुप्रीमम के भी डेफिनेशंस कराने वाले, तो सुप्रीमम कौन नंबर्स को लेते हैं वो अभी हम समझाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से लेते हैं हम, जैसे हर एक और दूसरा एग्जाम्पल से लेंगे नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट लेंगे, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इस प्रकार से लाइक। ठीक है, अब इस सेट को देखें यदि हम, तो इस सेट को देखिए कहाँ तक जा रहा है, कोई कह सकता है कहाँ तक जा रहा है। तो क्या कोई आपको यहाँ कोई एग्जैक्ट नंबर मिलेगा जो उससे मतलब बड़े हों। देख रहे हैं आपने, यदि आपने 6 लिखा, सपोज इसमें 6 लिया, तो इसके आगे 7, 6, 7, 8, 9, 10 ये भी तो चल रहे हैं हमारे। तो इस प्रकार देख रहे हैं इसमें एग्जैक्ट कोई नंबर ही नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें जो है नो बाउंडेड है बाबा जी। कौन सा सेट है जी, अनबाउंडेड है। कैसा है जी, अनबाउंडेड नहीं है जी, हमारा अनबाउंडेड सेट है। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो कैसा होता है, अनबाउंडेड।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या पता चला इस एग्जाम्पल से कि किसी सेट में एक से अधिक अपर बाउंड्स हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इफ़ यदि स्टार पॉइंट लगा करके एक एक नोट समझिएगा। इफ़ यदि कैपिटल एम इज अपर बाउंड यदि हमारा एम क्या है अपर बाउंड है, तो एम से जितने भी बड़े होंगे वो क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड कहलाएंगे। देन एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन एम क्या हो, ग्रेटर देन कैपिटल एम इज आल्सो एन अपर बाउंड्स नहीं है। यानी कि जितने भी आप एलिमेंट्स हमारे एम से बड़े होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे। आप देख ही रहे हैं एग्जाम्पल्स जो हमने फर्स्ट कराया है, उसमें एम जो हमारे एम की वैल्यू कितनी थी, 1 थी हमारी। तो यहाँ पर जितने भी हमारे एलिमेंट्स रहेंगे यानी कि हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स तो क्या बनेगा हमारा बराबर। तो हम कह सकते हैं एस सच डेट एक्स, तो एक्स का मान ग्रेटर इक्वल 1, ठीक है। जितने भी हमारे एक्स 1 से बड़े होंगे वो सभी हमारे क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड्स कहलाएंगे। एक्स हमारा बिलोंग करना चाहिए आर। समझ गए आप इतना, ये नोट समझ में आए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। सीधा हमारा कहने का मतलब यही है कि जो भी हमारे अपर बाउंड्स होंगे, जैसे हमने सपोज ये कि अपर बाउंड्स ढूंढ लिया, तो उससे बड़े जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी क्या कहलाते हैं, अपर बाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से एक नोट है, इस नोट को आप हम वाले इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आपको कहीं भी यदि आप कंपटीशन एग्जाम्स भी देते हैं तो वहाँ भी दिक्कत ना आए। ठीक है, द सेट ऑफ, ये पूछा भी गया है एक बार इसको आर्टिकल के रूप में, बाउंडेड एबव, यदि सेट हमारा बाउंडेड एबव है जो, तो वो रखता है हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। यानी कोई सेट यदि हमारा बाउंडेड एबव होगा तो बस समझ लीजिए कि यही कंडीशन के लिए अकॉर्डिंग हमने ये वाला बनाया कि वो कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ अपर बाउंड्स बनाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर हो, उसमें कई अपर बाउंड्स बन सकते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट आगे वाला पॉइंट। अब हमें समझना है सुप्रीमम ऑफ सेट। ठीक है, यानी सुप्रीमम अथवा उसी को कहें लीस्ट अपर बाउंड या उसी को कहें स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। यानी कि हमें सुप्रीमम देखना है। इसको डिनोटेड करते हैं किस फॉर्म में, समझिएगा। इसको डिनोटेड बाय करते हैं, डिनोटेड बाय किससे करते हैं हम, इसको करते हैं हम सुप्रीमम एस। ठीक है, इससे हम इसको क्या करते हैं, डिनोटेड। कहीं कहीं पर इसको ब्रैकेट भी ऐसे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है। चलिए पहले आपको डेफिनेशंस लिखा देते हैं इसकी, समझिएगा। इफ यदि एस इज एन अपर बाउंड, चलो दूसरा पेन लेते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा हमें। अपर बाउंड ऑफ ए सबसेट एस ऑफ सेट आर एंड एनी रियल नंबर क्या रहेगा हमारा, लेस देन एस इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ कैपिटल एस, जी स्मॉल एस। ठीक है, अब समझना है यहाँ पर, देन स्मॉल एस इज कॉल्ड द
लीस्ट अपर बाउंड, यानी इसी को शॉर्ट में कहें तो LUV, अथवा सुप्रीमम। सुप्रीमम समझिएगा। समझिए पहले तो एक अपनी जनरल लैंग्वेज में सपोज हमारे 5 6 7 डॉट डॉट जी, ये सभी हमारे अपर बाउंड्स हैं जी। हमारे क्या है जी? हमारे अपर बाउंड्स है। पहले जो अपनी जनरल लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं अपनी भाषा में जी। हमारे क्या 5 भी हमारा अपर बाउंड है, 6 भी अपर बाउंड है, 7 भी अपर बाउंड्स है। ठीक है, ये सभी अपर बाउंड्स। तो आपको ऐसा छोटा लेना है अपर बाउंड्स, सबसे छोटा। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 5 है, और 5 से छोटे कोई अपर बाउंड्स ही नहीं है। अब ये आपके सेट में 4 5 भी पीछे रहेंगे, लेकिन 4 क्या है? अपर बाउंड्स नहीं है। तो आपको ऐसा नंबर्स, रियल नंबर लेना है जो सभी अपर बाउंड्स में छोटा, और जिससे छोटा कोई भी अपर बाउंड्स ना हो। तो उससे ही वही हमारा क्या कहलाएगा? सुप्रीमम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुप्रीमम। सपोज आपने ये लिया, आपने एक अभी एग्जाम्पल्स किया है अभी आपने 1/n वाला वेयर, जहाँ पर n बिलोंग्स टू करता है कैपिटल N से। अब आपने इसमें बनाया था, इसमें आपका सेट बना था क्या? 1 1/2 1/3, और इस प्रकार से जो इंक्लूड होता चला गया था। तो यहाँ पर आपके अपर बाउंड्स बने थे क्या? आपके अपर बाउंड्स बने थे S = 1, यही तो बने थे जितने भी। यानी इसकी आप एक लाइन ड्रा करें इस प्रकार से। कैसी लाइन? आप यहाँ पर लाइन ड्रा करेंगे इस प्रकार से, तो देखिए देख सकते हैं यहाँ 0 यहाँ 1। ठीक है, तो यानी आपका 1 तो था ही अपर बाउंड, साथ में जितने भी बड़े नंबर्स थे वो भी क्या थे? हमारे अपर बाउंड्स थे। तो आपको ऐसा छोटा नंबर्स लेना है। तो देख रहे छोटा नंबर यही तो है हमारा सबसे छोटा अपर बाउंड्स, ये है। और इससे छोटा यदि हम देखें, कुछ और नंबर देखें, तो वो तो अपर बाउंड्स है नहीं हमारे, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 क्या हो जाएगा? हमारा सुप्रीमम हो जाएगा। तो इस सेट के लिए हमारा सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ S। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? सुप्रीमम हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा सुप्रीमम हो गया। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझना आपको, कभी कभी जी एक नंबर में पूछी गई है बहुत बार, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए आपकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये जो है आपका सुप्रीमम उस सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक जो है आपका इसी सेट में हो अथवा नहीं हो। ठीक है, अभी हम पॉसिबिलिटी बताएंगे, जब एग्जाम्पल्स कराएंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। तो देखिए जब यदि हमारा यदि हमारा सुप्रीमम है हमारा S का, ठीक है, यदि वो बिलोंग्स करेगा S में, यानी कि यदि हमारा सुप्रीमम यदि S में रहेगा, देन तब हम उसका जो एलिमेंट होगा वो वाला, उसे हम कहेंगे देन इट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट S। ये बहुत बार पूछा गया है। आप कंपटीशन एग्जाम्स देखिएगा, CSI नेट में भी ये वाला इतना छोटा सा ये पूछा जा चुका है एक बार। तो इसमें क्या है देखिएगा, सुप्रीमम हम देखें यहाँ पर, यदि सुप्रीमम उस सेट में है, जैसे यहाँ पर 1 है, 1 देख रहे हैं इस सेट में भी उपलब्ध है, तो इसलिए यहाँ पर 1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो गया 1। लेकिन यदि एक सेट और हम कहें, जब हम एक सेट कराएंगे इसके नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में, तो एक n+1, ठीक है, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसको नेक्स्ट वीडियोज में कराएंगे। तो इस सेट में आप देखेंगे तो क्या आएगा हमारा, समझेंगे यहाँ पर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, तो इसका जो आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकलती है वो क्या होती है? मतलब इसका सुप्रीमम क्या होता है? 1 निकलता है। ठीक है, इसको सुप्रीमम फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, सुप्रीमम ऑफ S, इसका क्या निकलता है? 1 निकलता है। लेकिन जब हम कराएंगे इस क्वेश्चंस को तब बताएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, तो इसको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसमें हमारा 1 है, तो क्या जी 1 जो है हमारा 1 वो डज नॉट बिलोंग्स टू S कर रहा, तो इसलिए इसमें ग्रेटेस्ट, इस सेट में ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो रहेंगे हमारे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट
इसमें क्या होगा, नो, नहीं रहेंगे। ठीक है, क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें 1 जो है वो बिलोंग्स नहीं करना इस सेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में हम बाउंडेड बिलो, लोअर बाउंड और इन्फीमम पढ़ेंगे, और साथ में ही जितने भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वो सभी जो है नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।